नमस्ते। आज मैं खुशी का दिन है। 8 मई 2025 को कैथोलिक चर्च के सबसे सीनियर कार्डिनल और महान नेता पोप का इलेक्शन हुआ और लियो 14 के नाम से वो इस दुनिया जहां में जाने जाएंगे। उन्होंने अपने पहले संदेश में सेंट पीटर्सबर्ग में सारी दुनिया में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का संदेश दिया। अब कितने मानते हैं कितने नहीं मानते हैं, तकरीबन ये सारी दुनिया में 200 चर्चेस हैं, 200, और सबसे बड़ी आबादी तकरीबन दुनिया की 9 बिलियन यानी कि 900 करोड़ की आबादी में 23% क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं। 2000 साल में ये तरक्की की और 2000 साल में ये एक और नए पोप इलेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने अमन शांति की बात की है। मैं भी यही चाहता हूँ। वी ऑल चेरिश पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अमन शांति से तो खुशी मिल सकती है और हमें जीने का जो लाइफ का टारगेट है, पर्पज ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लिविंग इज पीस एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज सुप्रीम। सबसे बड़ी चीज है कि हम सब खुश रहें, सबकी भलाई सोचें। और इनका जो ये नए पोप बने हैं, अब ये 69 ईयर्स की इनकी एज है। इनका जन्म शिकागो, यूएस का एक बहुत पुराना सिटी है। किसी जमाने में टेक्सटाइल मिलें होती थी तकरीबन 150 साल पहले वहाँ। और जो पहली दुनिया में मजदूरों ने हड़ताल की थी वो भी शिकागो में ही हुई थी। ये मार्क्स और एंगल्स और कम्युनिज्म ये थ्योरी सब बाद में बनी। हाँ, वो हड़ताल की वजह क्या, वो चाहते थे कि 8 आवर्स का, 8 घंटे का वर्किंग डे होना चाहिए एक दिन में काम। 8 घंटे काफ़ी होते हैं। और कानून तो बन गया था उस हड़ताल के बाद, वो उसमें अमल नहीं हुआ। वो 10, 12, 14 घंटे काम करवाते रहे मुल्क मालिक के लिए मजदूरों से। और क्या होता है, जो टेक्सटाइल मिलें होती है उसमें गिनिंग होती है। सबसे पहले जो कपास होती है, कॉटन, उसकी गिनिंग होती है। उससे जो सीड्स वगैरह होते हैं निकाले जाते हैं। उसमें बहुत से जो है बहुत माइनर छोटे छोटे कपास के वो हवा में उड़ते हैं। वो जो मजदूर की सांस से उसके हार्ट में जाते हैं, वो टीबी वगैरह की उनको बीमारी होने का रहता है। तो सबसे पहला तो प्रोसेस जो है गिनिंग का होता है। गिनिंग का सूत बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर उसको बुनाई होती है, उसका फिनिशिंग होती है, कलरिंग करते हैं। और फर्स्ट स्टेप इज गिनिंग। तो होती थी गिनिंग एंड टेक्सटाइल मिल, उनका कंपनी का नाम, फैक्ट्री का नाम गिनिंग एंड टेक्सटाइल। पहले तो गिनिंग ही होगी ना, सूत तो उसके बाद काटा जाएगा, धागा तो उसके बाद ही बनेगा ना। क्यों प्यारे दोस्त, ऐसे ही होता है ना। तो वो हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 180 साल पहले, तो मजदूरों की अहमियत हो गई। कनाडा की 1860 में कनाडा की रेलवे ने जब स्टीम इंजन बना तो 60 की एज जो होती है, 65 की एज रिटायरमेंट की करती। कब रिटायरमेंट रोटी खा से कहा है तो बिस्मार्क जर्मनी की चांसलर होते थे, बहुत मशहूर पॉलिटिशियन थे, ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। उन्होंने कहा उसको जितनी उसकी लास्ट सैलरी है उसका 50% जो है उसको पेंशन मिलेगी। मुझे आज वो उसी हिसाब से पेंशन मिलती है। 1860 से अब 2025 आ गया, पिछले 20 साल से पेंशन खा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने भी पेंशन खाई, मेरी माँ ने भी खाई, मेरे बाबा ने भी। हम 3 पीढ़ियाँ गवर्नमेंट सर्विस को रहेंगे, अफसरी की हमने। तो
अब जो है ये लियो न्यू पोप लियो 14, इससे पहले 3 हो चुके हैं, लियो 13 हो चुके हैं, 14 है इसमें उसी सीरीज में। इनका जन्म तो शिकागो में हुआ, वहीं पले बड़े, मगर जब वो क्रिश्चियन ऑर्डर में, मिशनरी ऑर्डर में उन्होंने ज्वाइन कर लिया अपने 23 साल की 23 ईयर्स की एज में, तो उनको पेरू, लेटिन अमेरिका, बहुत पुराना कंट्री है पेरू, फेमस है इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, उसकी लेक के किनारे सिविलाइजेशन हुई थी चालू लेटिन अमेरिका में। क्या लेटिन अमेरिका का वो जो जोड़े थे, इससे पहले जो पोप थे फ्रांसिस, वो भी अर्जेंटीना के थे, ही वाज बॉर्न इन अर्जेंटीना बट लियो बॉर्न इन यूएस। तो ये और इनके पास, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपने टाइम अर्जेंटीना बताया, तो ड्यूअल सिटीजनशिप है, यूएस की भी और पेरू की भी, ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल पासपोर्ट। तो इन्होंने तो अमन शांति की बात की, अभी अमन शांति की तो सभी बात करते हैं, कौन लड़ने झगड़ना चाहता है, ये तो पॉलिटिशियन लड़ना झगड़ना चाहते हैं, इनको इसके सिवा कुछ काम ही नहीं है। कभी इलेक्शन लड़ते हैं और कभी एक दूसरे, एक पार्टी में टिकट लेने के लिए पहले तो आपस में लड़ते हैं, फिर मंत्री बनने के लिए आपस में लड़ते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनने का आपस में लड़ते हैं। अरे इन्हें हमसे आपसे लड़ने की कहाँ फुर्सत है नालायकों को, और फिर हमसे जीत भी नहीं सकते। आप तो अच्छा वोट दें, मैं तो वोट भी नहीं देने जाता, क्योंकि सारे चोर हैं, रिश्वतखोर बेईमान। अली बाबा के साथ तो 40 चोर थे, अब मोदी के साथ 250 चोर हैं, जब रिश्वतखोर है, झूठे महा झूठे, वो इनकी बात का विश्वास नहीं। अरे ये खुद अपनी इनके पार्टी वाले इनकी बात का विश्वास नहीं करते। मेरी आपकी तो बात ही छोड़ दी है, हम तो संत महात्मा लोग हैं, हमारी तो सब बात मान लेते हैं, जो हमने कह दिया वो देववाणी हो गई। तो हम तो परम ज्ञानी, महाध्यानी, अंतर्यामी देवता स्वरूप है ना, हमारी बात कौन नहीं मानेगा, सब मानते हैं, पैदल चलते हैं। कार बेचे पे मुझे 2.5-3 साल हो गए अपने, और मेरे बच्चों को कह दिया आपकी उम्र नहीं बची 75, आप कार नहीं चलाओगे, फिर एक्शन मार दोगे, चोट लग जाएगी। मैं अच्छा भैया पैदल चल लेते हैं, फिर जाना हुआ टैक्सी मंगा लेंगे, ओला उबर की किसी की, कोई चलता नहीं। तो मेरा कहना है अमन शांति। तो एक है और देवदूत, ये पोप लियो 14, वो कहते हैं कि जब कोई एक नया बच्चा पैदा होता है, मेल या फीमेल कोई भी हो, तो भगवान का संदेशा लाता है कि भगवान खुश है, गॉड इज हैप्पी, बहुत खुश है उस माँ से जिसने बच्चों को जन्म दिया। बाप का तो मुझे पता नहीं, तो माँ के तो चश्मे गवाह होते हैं ना, वो बच्चे के 9 महीने पेट में पालती है, वो दाई कराएगी, डिलीवरी कराएगी, बाप का कौन चश्मे गवाह है, कोई भी नहीं है। कोई हो तो मुझे बताना प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो वो माँ को आशीर्वाद देता भगवान कि मैं खुश हूँ, तो माँ के थ्रू आएगा ना संदेशा, बच्चा तो बोलना नहीं आता उसको, माँ भी पेट से बच्चे को निकाल के बड़ी खुश होती है, चलो अब इसको दूध पिलाऊंगी, बड़ा करूँगी, महान नेता बनाऊंगी, धर्म गुरु बनाऊंगी, क्या क्या अरमान होते हैं जब दूध पिलाती है बच्चे को, लोरिया गायों को सुलाती है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो किसी जमाने बात पुरानी हो गई, अब तो मेरे बेटा भी 56-57 साल का हो गया, बेटी भी सब ऐसे बड़े हो गए, पोते पोती हो गए, सबके ही होते हैं, मैं कोई अनोखा आदमी हूँ। तो खैर ये तो सब हो गई, मगर अभी जो 8 तारीख को है, ये तो बड़ा शुभ काम हुआ, अच्छा काम हुआ भगवान का आशीर्वाद के साथ। मगर कुछ पाजी हैं, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे फौज को दे दिया हमला करने, खुद तो यहाँ बैठा है, जाता नहीं, तो दूसरों को मरवा रहा है उनके बच्चों को। वो बेचारे पापी पेट के लिए फौज में भर्ती हो गए, उनका क्या दोष था,
क्या जरूरत है किसी को मारने की? सब अमन शांति की बात करो ना। अब पोप साहब ने 8 तारीख को कह दिया अभी अमन शांति हो। अरे मेरा कहना नहीं मानते तो पोप साहब का तो कहना मान लो, किसी का तो मानो। ये अकल के अंधे किसी का कहना नहीं मानेगा। ये तो हत्या हिंसा में इन्होंने अपने आदमी की हत्या कर देते हैं। अब इन्होंने आरएसएस वालों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले जनसंघ के अध्यक्ष उनकी हत्या करा दी। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करा दी गोलवर्कर ने। मेरे चाचा बता रहे थे मुझे, लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता, 500 गज की कोठी दी हुई थी डबल स्टोर आरएसएस का ऑफिस के लिए राजस्थान से, और फिर भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर रहे। वो मेरे फादर को बता रहे थे। तो मोदी ने हिरण पांड्या था और चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसकी हत्या करा दी। और उस मोदी की कैबिनेट में था गोपीनाथ मुंडे, उसकी हत्या करा दी। प्रमोद महाजन की हत्या करा दी। वो एक जोशी था, सुनील जोशी, जो ये मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो रहे जिसमें गिरफ्तार हुई हैं, इनका नेता था, उसकी हत्या करा दी। तो अब सीबीआई के स्पेशल जज लोहिया की हत्या करा दी। तो ये तो पॉलिटिशियन हत्या, अपने ही पहले भाई साथियों की हत्या कराते। मेरे आपकी हम तो है ही नहीं कि किसी लाइन में, ना प्रधानमंत्री बनना है ना मुख्यमंत्री बनना है, तो हमारी हत्या कौन कराएगा? कोई नहीं। वो कहते बेकार आदमी है, तो पॉलिटिक्स में आता ही नहीं, कब वक्त घर में बैठा रहता है जब आराम से कूलर में एसी में, वीडियो बनाता रहता है, किताबें लिखता रहता है अपनी। तो हमसे बड़े दुखी हैं नेता, हम नहीं है। हमें किसे क्या शिकायत? एक शिकायत ये है कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, किसी को मत मारो। अरे तुम वो प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको बन जाने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों लड़ते हो किसी से? कुछ चीफ मिनिस्टर बनना बन जाने दो, क्यों उसकी हत्या कराते हो पांड्या की? तो गलत बात है ना प्यारे दोस्तों। और ठीक लगता है तो आपको हत्या करा तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। तो खैर अब नए पोप साहब इलेक्ट हो गए हैं, सारी दुनिया उनको बधाइयाँ दे रही है। मेरी भी तरफ से उनको बधाई है पोप साहब को। अमन शांति लाएं आप दुनिया में, मैं तो यही चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? यही भगवान चाहते हैं। जो भगवान चाहते हो मैं चाहता हूँ। मेरी वाणी भगवान की वाणी। तो चलो अच्छी बात है, देखते क्या होता है। अमन शांति आती जल्दी से जल्दी आए, कोई ना मरे। जो मर गए उनको तुम कह नहीं सकते, और आगे से आज से कोई ना मरे। तो फिर अब यही तो सच है, और यही सच है तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।